दोस्तों आजकल ये सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ और ऋषि सुनक भाई हैं और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान और चीन के नाक में दम कैसे कर दिया है। आप भी जानकर चौंकने वाले हैं। पहली बार देश में एक ऐसा चीफ जस्टिस आया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। शहंशाह के सिंहासन को हिलाने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसलों से सरकार के नाक में दम कर दिया है। इसी वजह से आज विरोधी दल के नेता और पत्रकार चंद्रचूड़ के चालीसा पड़ रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत के न्यायपालिका को नया जीवन देने का काम किया, जिसे किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने अपनी उंगलियों पर नचाने का काम किया था। दोस्तों आज हम आपको ये नहीं बताने वाले कि चंद्रचूड़ ने मोदी को कैसे चीर दिया। ये बताने के लिए आपको तमाम चैनल मिल जाएंगे। आप जाकर वहां एक तरफा बातें सुन सकते हैं और अपना ब्रेन वॉश करा सकते हैं। भारत में जस्टिस चंद्रचूड़ की लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार सत्ता में मौजूद सरकार इतनी घबराई हुई है, क्योंकि जब जब केंद्र में सत्ता ताकतवर होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर बन जाती है और ऐसी प्रथा देखी गई है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ बेहद अलग हैं, जो कई प्रथाओं को तोड़ चुके हैं और अब वे ऐसे ऐसे मामलों पर फैसले सुनाने जा रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन सकती है। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले गौतम अडानी को भी नहीं बख्शा और वे अब अडानी से जुड़े कई केस की भी सुनवाई करने जा रहे हैं, जो वाकई में मौजूदा सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों कई लोग जस्टिस चंद्रचूड़ को ऋषि सुनक की शक्ल से कंपेयर करने लगे। एक तरफ ऋषि सुनक ने अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर हराते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी ईमानदारी भरी न्याय के लिए दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ पैसे के लिए नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि पीएम मोदी भी संकल्पित हैं। कई लोगों का मानना है कि जब ऋषि सुनक चश्मा पहनते हैं तो वो भी जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह दिखने लगते हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इससे पहले कई लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ल को भी हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल के साथ कंपेयर किया था, लेकिन अब ऋषि सुनक और जस्टिस चंद्रचूड़ के समान चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति राष्ट्रपति भवन में बेहद सादगी के साथ प्रकट हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों को पता चला कि वो ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी हैं। ऋषि सुनक भी बड़े सादगी से अपना जीवन जीते हैं और अपनी ईमानदारी की बदौलत आज ब्रिटेन के सर्वोच्च पद पर काबिज हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जस्टिस चंद्रचूड़ भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये भारत के पहले ऐसे जज हैं जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी बची हुई है। मतलब ये एक ऐसे जज हैं जो ना सरकार से डरते हैं और ना ही विपक्ष से, बल्कि जनता के हित में फैसले को लेकर भारतीय डेमोक्रेसी के तीसरे स्तंभ को मजबूत बना रहे हैं। जरा याद कीजिए कि अगर इंदिरा गांधी के जमाने में जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता। उस वक्त इंदिरा गांधी और जस्टिस चंद्रचूड़ में भीषण टक्कर होती और भारत की डेमोक्रेसी आज कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होती। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बुजुर्ग मोरारजी देसाई और लोकनायक जेपी के साथ जो कांड किया शायद वो कभी नहीं कर पाती। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए न्यायपालिका को खटमल की तरह मसल कर भारतीय लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया और पूरे देश में जमकर तांडव मचाया था, जिसमें कई बड़े नेताओं का जन्म हुआ। आज के दौर में पीएम मोदी को भी इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है, जो अकेले दम पर किसी भी चुनाव की दिशा और दशा बदल सकते हैं। लेकिन मोदी दौर में भी भारत की लोकतंत्र नई बुलंदियों को छू रही है, जहां जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार जज न केवल मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। ऐसा इंदिरा गांधी के समय संभव नहीं था, जो फुल मेजोरिटी में आकर जमकर तानाशाही दिखाती थी। दोस्तों कथित तौर पर भारत में कई ऐसे जज आए हैं जो फैसला सुनाने के लिए तरह तरह के बंद लिफाफों में राज्यसभा मेंबर और राज्यपाल बनने का ऑफर लिया करते थे। जिस जज को चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहिए या राज्यसभा मेंबर बनने का शौक हो, आखिर वो भोली भाली जनता का ख्याल कैसे रखेगा। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय लोकतंत्र को दिखा दिया कि अब लिफाफा सिस्टम बंद होगा और न्याय खुल्लम खुल्ला होगा। आज भारत को एक ऐसा ही जज चाहिए जिसे ना तो राज्यसभा पद प्यारा हो और ना ही सरकार की चापलूसी करना जानता हो, बल्कि अपने आप को देश का सेवा में और आम जन मानुस की भलाई में खुद को तिरंगे के सामने लुटा दे। वही मां भारती के साथ सच्चा न्याय करेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत ने कई सालों बाद मोदी जैसा नेता देखा, जिसकी आगे ना कोई पर्सनल चाहत है और ना ही पीछे कोई परिवार है। और शायद मोदी के इसी बलिदान की वजह से आज उन्हें लगातार दूसरी बार इतना बड़ा जन समर्थन मिला है और वो तीसरी बार भी धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज देश में एक तरफ जहां पीएम मोदी जैसे विश्व स्तरीय नेता ने भारत को नए मुकाम पर पहुंचा दिया, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जज ने भारत में लोकतंत्र को दोबारा जिंदा करने का काम किया है।
अगर इंदिरा गांधी के दौर में भी जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार जज होते तो शायद इमरजेंसी का दौर हमारे भारत ने कभी देखा ना होता। आज भारत के इतिहास में इमरजेंसी को काला धब्बा माना जाता है। अगर उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ होते तो बुजुर्ग जेपी जैसे स्वतंत्रता सेनानी को जेल में डालकर प्रताड़ित ना किया गया होता। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार सत्ता में भयंकर मेजोरिटी के साथ बहुमत में है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब केंद्र में मजबूत और संगठित सरकार होती है तो भारत की न्यायपालिका पंगु हो जाती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी की मेजोरिटी सरकार होने के बावजूद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायपालिका की पीठ में रीढ़ की हड्डी लोहे की तरह टाइट है, जो ना तो झुकने को तैयार है ना ही दबने को। हमारा देश कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट पर गर्व करता है। कई राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने भूतकाल में उन सभी तानाशाहों को जवाब देते हुए एक बार फिर से दिखा दिया है कि भले ही केंद्र में कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा बेखौफ फैसले सुना सकती है। दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार जजों ने भारत को चीन और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही वाले देश बनने नहीं दिया। आज चीन में क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। वहां ना कोई न्याय व्यवस्था है और ना ही कोई सुनवाई। जिनपिंग का जब माथा ठनकता है वो पूरे चीन के लोगों के घरों पर ताला लगवाकर उन्हें कैद कर देता है। विरोध कर रहे लोगों पर बुलडोजर चलवा देता है। उइगर मुसलमानों की दाढ़ी काटने के आदेश दे देता है। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगा देता है। वही हाल पाकिस्तान का है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी कोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में चुनाव कराओ, लेकिन पाकिस्तान की वर्तमान शहबाज सरकार वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बर्खास्त करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता इमरान खान पाकिस्तानी जज को खुलेआम धमकी देते हैं, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इमरान खान के भड़के समर्थक पूरे पाकिस्तान में अराजकता फैलाते हैं। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान में न्यायपालिका पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आज चीन और पाकिस्तान का हर नागरिक मोदी जैसा प्रधानमंत्री खोज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वे आजादी से जीवन जीने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे महान जज के देश में आने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। आज पूरा भारत गर्व के साथ पीएम मोदी और जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में नए भारत का सपना देख रहा है। एक तरफ मोदी ने भारत को सुपर पावर बनाने की कसम खाई, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय व्यवस्था को जड़ से मजबूत करने की शपथ ली है। और वो चाहते हैं कि भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति भी बेहद आसानी से न्यायालय में अपनी बात रख सकें। दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ भारत जैसे महान देश में ही पैदा हो सकते हैं, जो अपने नागरिकों की भलाई और आजादी के लिए खुद का सुख, चैन और खुशी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक ऐसे जज हैं जिनके फैन न केवल सरकार के विरोध में बैठे हैं, बल्कि सरकार के लोग भी आज इस जज का लोहा मान रहे हैं। हाल ही में चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू के सामने कहा था कि आपातकाल का दौर बेहद बुरा था, जब इंदिरा गांधी ने पूरे न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया। आप सभी जानते हैं कि उस वक्त जेपी और नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं को जबरन जेल में डालकर जमकर पिटाई की गई। उसी दमन ने आडवाणी और वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता भाजपा को मिले, जिसके बाद धीरे धीरे बीजेपी आज इतनी बड़ी हो गई। चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हम सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। रिजिजू के सामने चंद्रचूड़ ने कहा कि आज भारतीय नागरिकों का विश्वास न्यायपालिका पर कहीं ज्यादा है और संकट के समय में भारत की न्यायपालिका ही पहली और आखिरी पसंद बन जाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ मौजूद एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और इसे टकराव नहीं कहा जाना चाहिए। इस तरह से कानून मंत्री किरण रिजिजू भी आज चंद्रचूड़ का लोहा मान चुके हैं, जो पिछले कुछ दिनों से कथित तौर पर अलग अलग शब्दों में इनडायरेक्ट तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ पर तंज कस रहे थे। रिजिजू ने आगे कहा कि कुछ तत्व भारत की प्रगति नहीं देखना चाहते और इसलिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव है। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री के रूप में कानून को बनाए रखना कर्तव्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। कभी कभी हम समान चर्चा और बहस के शिकार होते हैं। सीजेआई ने अपना मन स्पष्ट कर दिया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। कुछ तत्व करते हैं आज के ऑनलाइन युग में भारत को प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति को चित्रित करने का प्रयास किया गया है, जहां सरकार और न्यायपालिका में मतभेद है। राय के मतभेद लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, लेकिन इसे टकराव नहीं कहा जा सकता। मंच साझा करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री ने भले ही किसी टकराव से इनकार किया, लेकिन पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति की प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच बयानबाजी की घटनाएं हो रही हैं। कानूनी मंत्री स्पष्ट शब्दों में कोलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी को रेखांकित कर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भारत पाकिस्तान से बेहद आगे निकल चुका है और कई मामलों में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। ऐसे में मोदी का कॉन्फिडेंस हाई होना लाजमी है और हाल ही में मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि 2024 में भाजपा को हराने वाली पार्टी कोई और है ही नहीं।
ऐसे में ये भी हो सकता है कि सत्ता में चूर पीएम मोदी तानाशाही के रास्ते पर चल पड़े। उनसे भी 2024 चुनाव के दौरान इमरजेंसी जैसे खूंखार अपराध ना हो जाएं। इसलिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शेर आ चुका है, जो ना किसी से डर रहा है और ना ही किसी के दबाव में आ रहा है। इस जज को ना तो पैसों का लालच है और ना ही पद का। और ठीक यही हाल अब पीएम मोदी का भी है, जो बिना स्वार्थ के देश की सेवा में जुटे हुए हैं। हालांकि इस विचार पर आप सभी के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर